हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जावा फोर प्रोजेक्ट पर। और मेरा नाम है संदीप शर्मा। तो जैसा कि आप जानती हैं कि हमारी जो सीरीज चल रही है वो ग्राफिक एंड गेमिंग सीरीज चल रही है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एप्लेट इन जीयूआई प्रोग्रामिंग। तो आपने पिछले लेक्चर्स में हमने देखा होगा कि हमने 3 पॉइंट्स जो थे गेमिंग एंड ग्राफिक्स के लिए थे, वो ये रहे, जिसमें कि हमने जीयूआई प्रोग्रामिंग, इवेंट हैंडलिंग एंड थ्रेडिंग थ्रेडिंग हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें कंप्लीट की है। इवेंट हैंडलिंग मैंने आपको बताई दी थी और आगे भी मैं बताऊंगा कि इवेंट हैंडलिंग पर हम कुछ कोड इम्प्लीमेंट्स कैसे करते हैं, कैसे आप इवेंट हैंडलिंग को लगाओगे। तो आज हम बात कर रहे हैं जीयूआई प्रोग्रामिंग जो थी, हमने डिफाइन तो कर ली थी, उसमें समझ लिया था कि जीयूआई प्रोग्रामिंग होता क्या है। तो अगर अब आपको समझना है कि जीयूआई प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, कैसे इम्प्लीमेंट्स की जाती है, तो मैंने ये लेक्चर स्टार्ट कर दिया। आज का मेरा लेक्चर इसी के ऊपर होगा। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लेट्स। तो एप्लेट्स इन जीयूआई प्रोग्रामिंग। एप्लेट क्या होता है? एप्लेट एक जीयूआई इंटरफेस होता है जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज एप्लेट। एप्लेट एप्लेट इज अ कंटेनर क्लासेस लाइक पैनल एंड फ्रेम। तो एप्लेट एक कंटेनर क्लास है, जैसे एक पैनल होता है, फ्रेम होता है। अगर आपने कोर जावा पढ़ी है तो आपने पढ़ ही लिया होगा, और मैं यहाँ पर भी आपको डीपली बताऊंगा कि एप्लेट क्या होते हैं। एप्लेट पे वैसे ज़्यादा वर्क नहीं किया होगा आपने, तो इसलिए मैं इसमें डीपली बताऊंगा एप्लेट में कैसे कोडिंग की जाएगी, एप्लेट को कैसे यूज किया जाएगा, कैसे आप इस पे गेमिंग इंटरफेस बना सकते हो। एप्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी गेमिंग, प्रोग्रामिंग एंड ग्राफिक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी गेम बनाने के लिए जावा में। तो ये एक टाइप का कंटेनर क्लास है। एप्लेट इज अ जावा प्रोग्राम दैट रन्स इन अ वेब ब्राउजर। तो जी हाँ, अगर आप जानते हो, अगर आपने कोर जावा पढ़ी है तो आपको पता ही होगा कि एप्लेट जो है पहले पुराने टाइम में ब्राउजर को सपोर्ट करता था। ब्राउजर में भी आप एक कोड लिखते हो, एक लाइन लिखते हो जिसमें आप एक एप्लेट बनाते हो जो कि वेब ब्राउजर के थ्रू रन होता था। वो भी सर्वर साइड पे रखा हुआ होता था। जब आप क्लाइंट जो था उससे रिक्वेस्ट करता था तो एक एप्लेट फाइल उधर से सबमिट होकर आपको दिखती थी। जो भी आपकी रिक्वेस्ट होती थी उसको रिसीव करके आपको सेंड करता था। तो हम इसको देखेंगे, पर अभी हम वेब ब्राउजर पर काम नहीं करेंगे। हमने बात की है जावा, और जावा में इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं एप्लेट को, तो हम वो आगे पढ़ेंगे। तो जावा का जो एप्लेट है वो क्लास है एक, तो उसको एक्सटेंड करेंगे हम अपनी क्लास में। एप्लेट इज अ जावा क्लास डेट एक्सटेंड दी java.applet क्लास। तो इसका एक इंपोर्ट करने के लिए आपको पैकेज यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है java.applet.applet। एप्लेट एक क्लास का नाम है जिसको कि हम यूज करेंगे। तो एप्लेट इज बिल्ड बाय द हेल्प ऑफ जेवीएम। आपको इसमें मेन मेथड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जेवीएम खुद इसे रन करता है, जेवीएम इसे खुद क्रिएट करता है और ये जेवीएम के द्वारा ही दिखाया जाता है। किसी भी प्रोग्रामिंग में जब आप एप्लेट को डिफाइन करते हो तो वो जेवीएम ही है, उसे कॉल करता है, उसका इंस्टेंस क्रिएट करता है और उसी को दिखाता है। तो जेवीएम इज क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एप्लेट क्लास एंड कॉल द मेथड्स ऑफ एप्लेट क्लास। आगे के लेक्चर्स में मैं इसके कुछ मेथड्स बताऊंगा, लाइफ साइकिल बताऊंगा। तो जेवीएम जो है इस एप्लेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, इंस्टेंस बनाता है और उसके सारे मेथड्स को कॉल करता है लाइन बाय लाइन। तो ये तो था कि एप्लेट क्या होता है, और आज हम देखते हैं इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल, और आगे भी हम इस पर प्रैक्टिकली नॉलेज ज़्यादा देखेंगे। ज़्यादा हम थ्योरी भी आपकी क्लियर होती जाएगी, और ज़्यादातर प्रैक्टिकली होता है क्योंकि ग्राफिक्स एंड गेमिंग्स में पूरा प्रैक्टिकली मिलेगा। तो आज हम एक प्रोग्राम लेकर आते हैं, एप्लेट प्रोग्राम यूजिंग सीएमडी। सीएमडी आप जानते ही होंगे, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। तो आज हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू जानेंगे कि कैसे आप एक जीयूआई इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो बिना किसी आईडी के।
आईडीई का भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि आईडीई से हम कैसे एप्लेट को बनाते हैं, और हम ज़्यादातर आईडीई पर वर्क करेंगे। पर एक बिगनर के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू आप एक एप्लेट प्रोग्राम को कैसे रन कर सकते हो। तो इसके कुछ स्टेप्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे। क्रिएट द जावा फाइल एंड एक्सटेंड्स द एप्लेट क्लास। तो एक आप जावा फाइल बनाएंगे जिसमें एक्सटेंड्स करेंगे एप्लेट क्लास को। आप जानती होंगे इनहेरिटेंस अलाउड है, इसी के बेस पर हम एक्सटेंड्स करेंगे एप्लेट क्लास अपने जावा फाइल में। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है राइट द दिस कोड इन अ टेक्स्ट और एचटीएमएल फाइल। अगर आपको एप्लेट बनाना है तो अगर आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू बनाते हैं तो आपको ज़रूरी है कि ये लाइन लिखना कहीं किसी फाइल में, चाहे वो .txt हो, चाहे वो .html हो, चाहे वो .java फाइल हो, तो आपको ये वाली लाइन लिखना ज़रूरी है एप्लेट को बनाने के लिए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करनी पड़ेगी उस फाइल को। कंपाइल करोगे आप, पर रन उसे कैसे करोगे? रन ऐसे नहीं करते हम जैसे हम करते थे जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा, जो कि हम कंपाइल करते थे फिर हम रन करने के लिए जावा एग्जाम्पल करते थे। तो ऐसे हम रन नहीं करेंगे, इसमें एरर आ जाएगी अगर आप ऐसा करेंगे, क्योंकि इसमें मेन मेथड नहीं होता, इसलिए इसको रन नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए एक जावा की तरफ से एक एप्लेट व्यूअर नाम का प्रोग्राम होता है उसी के पास। एक हम इस कमांड का यूज कर कर हम एक एप्लेट को रन कराएंगे। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आ गए अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो आइए हम एक कुछ फाइल बनाते हैं। तो हमारा पहला काम है कि आप एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम मैं रख लेता हूँ एग्जाम्पल डॉट जावा। तो ये मैंने ओपन कर ली है। अब इसमें मैं लिखूंगा अपना जावा का कोड और इसमें मैं एप्लेट को एक्सटेंड करूंगा। ठीक है, बनाते हैं। तो मैंने बनाया पहले बेसिक स्ट्रक्चर पब्लिक क्लास एग्जाम्पल। अब मैं क्या करूँगा, इसमें जो है एक्सटेंड करनी पड़ेगी एप्लेट क्लास, पर उससे पहले है कि आप इंपोर्ट कर लीजिए उसका पैकेज जावा डॉट एप्लेट क्लास का नाम। सॉरी, ये हुआ हमारा इंपोर्ट पैकेज। अब हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करते हैं क्लास को एप्लेट क्लास। ये बस इतना ही है इसमें हमारा कोड, कि बस हमारा एप्लेट बन चुका है और इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो काम था हमारा कि राइट द दिस कोड इन अ टेक्स्ट और एचटीएमएल फाइल, तो हम ये काम करते हैं। इसमें हमें ये कोड लिखना पड़ेगा। तो आप इस कोड को अब किसी फाइल में लिख सकते हो, टेक्स्ट फाइल में या एचटीएमएल फाइल में। तो हम इसके लिए बेसिकली डॉट टीएक्सटी फाइल बनाकर टेस्ट करते हैं पहले से। तो आइए हम बनाते हैं इसकी डॉट टीएक्सटी फाइल। तो हम यहीं पर एक डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं माई एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी। तो हमने ये फाइल बना ली है, इसको हम ओपन कर लेते हैं नोटपैड में। तो इसमें क्या करना है, हमें कोड लिखना है एप्लेट बनाने के लिए, जो एप्लेट की लाइन बनाई थी मैंने। तो मैं लिखता हूँ एप्लेट और मैंने एप्लेट को बंद किया यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कोड, ये जो एट्रीब्यूट है ना, इसमें हमें अपनी क्लास का जो भी एप्लेट बना रहे हैं इसमें, तो हमें इस फाइल का नाम लिखना होगा माई एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी। पर हमें डॉट टी एक्स टी एक्सटेंशन नहीं लगाना, ओनली हमें अपनी फाइल का नाम लिखना। तो हम लिखेंगे माई एग्जाम्पल। तो ये हुई, सॉरी ये बड़ा हो गया कैपिटल में, एग्जाम्पल। तो हम इसकी विड्थ और हाइट भी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट। तो विड्थ हुई इसकी हमने दे दी, सपोज करिए 400, और हाइट दे दी हमने 400। तो ये हमारा एप्लेट बन के तैयार है। इसको मैंने फाइल को सेव कर लिया है और अब मैं इस फाइल को रन कराऊंगा, वो भी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू। तो फ्रेंड्स ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसमें वही फाइल का नाम होना चाहिए जो भी आपकी डॉट टी एक्स टी या एचटीएमएल या कोई भी फाइल है। तो हम इसको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट कराते हैं।
ये रहा हमारा कमांड लाइन आर्गुमेंट इंटरफेस। तो मैं अपने CD डेस्कटॉप जो भी चेंज ड्राइव की मैंने, अब मैं करता हूँ जावा सी। इसे मैंने कंपाइल किया एग्जाम्पल डॉट जावा जो हमारी फाइल थी। अब मैंने इसको कंपाइल किया तो देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हो चुकी है। अब हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे JVM एग्जीक्यूट करेगा, तो आपको मैंने बताया था एप्लेट व्यूअर कमांड के थ्रू हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए एप्लेट व्यूअर, और मेरी जो TXT फाइल का नाम है उसका मैं पूरा नाम लिखूंगा, माई एग्जाम्पल डॉट TXT। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी फाइल रन हो चुकी है और देखिए हमारे पास एक एप्लेट बन के आ गया है। ये रहा, जिसमें एक आइकन होता है हमारे पास। ये हमारी फाइल का नाम है जिसमें हमने कोड में दिया था एप्लेट, और ये आपको दिख रहा होगा एप्लेट, और ये एप्लेट यहाँ पे इनिशियलाइज हो चुका है। और ये आपके 3 बटन जो हैं वो बाय डिफॉल्ट आते हैं। ये आपका टास्क बार है, मीनू बार है, तो ये मिनिमाइज करने का है, और ये कैपिटल मतलब बिग करने का है स्क्रीन को, ये बिल्कुल काटने का। तो आप इसे काट के भी देख सकते हैं। तो हमारा प्रोग्राम ऐसे एग्जीक्यूट हुआ है। तो आइए, अगर हमें ऐसे ना बनाना पड़े तो अगर हमें इसे दूसरे तरीके से बना सकते हैं तो देखते हैं कि कैसे बना सकते हैं। तो मैं इसका, अगर आप HTML फाइल के थ्रू बनाना चाहते हैं तो आप इसका एक्सटेंशन जो है मैंने रीनेम किया, इसको मैंने इसका रीनेम करके रख दिया HTML। तो आप इसे HTML के थ्रू भी रन करा सकते हैं। तो देखते हैं, हम कमांड लाइन आर्गुमेंट में आ जाते हैं। इसमें मैंने लिखा, फिर दोबारा से कंपाइल कराया इसको मैंने एग्जाम्पल डॉट जावा। अब मैं इसको उसी तरीके से रन कराता हूँ, पर यहाँ पे हमें HTML एक्सटेंशन देना होगा। तो देखिए ये हमारा दोबारा बन के आ गया है। देखिए दिखाता हूँ, देखिए ये रहा। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, और हम इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास है ये, इसमें भी हम इसको इंपोर्ट करके बना सकते हैं। हमें पता है कि जावा में अगर हम ऐसे करेंगे तो कंपाइल टाइम एरर देगा, तो हमें ऐसा ना करके हम इसको लिखते हैं कमेंट्स में। तो कमेंट्स में हम लिख लेते हैं इसको, सॉरी कमेंट्स ऐसे बनाई जाएगी इसमें। तो यहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं, एप्लेट, एप्लेट बंद किया हमने। अब हम इसमें कोड लिखते हैं अपना। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपनी फाइल का नाम लिखेंगे, जो भी हमारी जावा फाइल का नाम है उसका लिखेंगे। तो एग्जाम्पल, और हमने इसका विड्थ दी 400, और इसकी हाइट दी हमने 400। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये बन के तैयार हो गया इतना सा कोड, और मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और इसको मैं अब रन कराता हूँ कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे कंपाइल एंड रन करा के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा। तो मेरी फाइल कंपाइल हो चुकी है सक्सेसफुली। अब मैं इसे एप्लेट व्यूअर के थ्रू रन कराता हूँ। एप्लेट व्यूअर, मेरी जावा फाइल का नाम था एग्जाम्पल डॉट जावा। तो ये आपको एक्सटेंशन लगाना जरूरी है जावा फाइल का, वरना चलेगा नहीं प्रोग्राम। तो मैंने इसे एंटर किया, तो देखिए ये इंटरफेस बन के आ गया आपका 400 बाय 400 का। तो ये था आपको बताना कि कैसे एक एप्लेट क्रिएट होता है। तो ये उसका कोड है, आप इसे देख सकते हैं। जब हमारी एप्लेट व्यूअर के थ्रू इसे हम रन कराते हैं तो एप्लेट व्यूअर क्या होता है, हमारे जावा कोड को रहने देता है। ओनली जो कमेंट्स में लिखा है या हम और भी कोई लाइन लिख देते हैं तो उसे एग्जीक्यूट कर देगा, पर उसे जावा फाइल के कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता। तो हमने आज के सेशन में यही देखा, आज के लेक्चर में। और आगे आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हम एक आईडी के थ्रू कैसे एप्लेट क्रिएट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी के थ्रू, या आप मेरे ब्लॉग पे भी जाके आप मुझसे कमेंट करके कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको पता चलता रहे।